एक गुप्त शिवलिंग को तो ढूंढ लिया था, मगर वहां गुफा में एक ऋषि को देख उसका मन आशंकित था कि कहीं फिर से उसके साथ कोई छल तो नहीं हो रहा। इसलिए उसने ऋषि से कहा, मैं कैसे मान लूं ऋषिवर कि आप कोई मायावी नहीं हैं। वो ऋषि रावण की बात सुन हंसने लगे। तुम केवल शक्तिशाली ही नहीं अपितु बहुत बुद्धिमान भी हो। इतना कहते ही अचानक पूरी गुफा एक प्रकाश के तेज से भर गई और वो ऋषि एक देवता में बदल गए। शिव का दास मायावी नहीं हो सकता रावण, मैं विश्वकर्मा हूं। महादेव की आज्ञा से ही यह शिवलिंग छिपाया गया था और आज तुमने उसे ढूंढ निकाला है। अब समय है अपने कर्म को पूर्ण करने का। ये रुद्राक्ष की माला लेकर द्वारपाल के पास जाओ। इतना कहकर विश्वकर्मा तेज प्रकाश में कहीं विलीन हो गए। रावण मुस्कुराता हुआ बिना देर किए सीधा चौथी शर्त के मुताबिक रुद्राक्ष की माला लेकर स्वर्ण लंका के द्वारपाल के पास पहुंच गया। उसने तुरंत द्वारपाल सूर्या से पूछा, क्या भ्राता कुबेर भी आपके पास आए थे? सूर्या ने मुस्कुराते हुए नतमस्तक होकर कहा, मुझे कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है श्रेष्ठ। रावण वहां से चला तो गया, लेकिन उसके मन में यही सवाल दौड़ रहा था, क्या कुबेर उससे पहले पहुंचा या बाद में? यह गुत्थी तो कल ही सुलझने वाली थी। रात गहरा गई थी, किंतु रावण अब तक घर नहीं आया था। कैकसी उसकी राह तक रही थी कि सुमाली वहां आया। अब यहां परेशान होने का क्या फायदा कैकसी? जब मैं रावण की मदद करना चाहता था तब तुमने मुझे रोक दिया था। कैकसी ने गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। तो और मैं क्या करती पिताश्री? मैं अपने रावण को भली भांति जानती हूं। वो ईमानदारी से यह प्रतियोगिता जीतना चाहता था। आप अगर उसे धोखे से जिता भी देते तो उसका मन हार जाता। सुमाली ने क्रोधित होते हुए मुंह फेर लिया। तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे ब्राह्मण पति का भूत सवार है कैकसी। अब मैं क्या कहूं तुमसे? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह सब पता चल जाएगा। किंतु रावण अपना कार्य पूरा करने के बाद घर क्यों नहीं आया था? कहां था रावण? अगले दिन विजेता चुने जाने का समय आ गया था। पूरी लंका नगरी यह जानने के लिए बेचैन थी कि कौन बनेगा राजा। नर नारी, साधु, ऋषि, सेवक, सिपाही सब उत्साहित होकर राजमहल की तरफ जा रहे थे। इन सब के बीच रावण के नाना सुमाली और माता कैकसी भी थी। दोनों थोड़ा चिंतित थे क्योंकि रावण कल से घर नहीं आया था। कैकसी ने सुमाली को सांत्वना दी, पिताश्री आप चिंता न करें, मुझे पता है मेरा रावण ही विजयी होगा। सुमाली भी मुस्कुराया, मुझे भी रावण पर पूरा भरोसा है। आज राज सिंहासन पर हमारा रावण ही बैठेगा। दोनों बात करते हुए राजमहल में दाखिल हो रहे थे कि कुछ देख कैकसी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। पिताश्री ये क्या है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। सुमाली ने कैकसी की दिशा की ओर देखा तो आसमान से कुबेर अपने पुष्पक विमान में उड़ता हुआ लंका पहुंच रहा था। सुमाली ने जवाब दिया, ये ब्रह्मा जी का पुष्पक विमान है कैकसी, जो मन की गति से चलता है। लेकिन मुझे हैरानी है कि यह कुबेर के पास कैसे आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, तभी रावण उनके सामने आ गया। आप तैयार हैं ना माताश्री, अपने पुत्र का राज तिलक होता देखने के लिए? कैकसी ने खुशी से रावण का हाथ थामा। तुम थे कहां? रावण कुछ बताता उसके पहले उनके कानों में विश्वशवा की आवाज पड़ी, आप सभी का इस भव्य समारोह में स्वागत है। ये लंका देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की स्वप्न नगरी है और उनकी स्तुति के साथ ही मैं आज लंका नरेश का राज्याभिषेक करने जा रहा हूं। कार्यक्रम शुरू होता देख कैकसी रावण का हाथ पकड़े उस भरे पंडाल की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने बरसों पुराने वो पल तैरने लगे जब उसे यहां अपमानित किया गया था। तभी विश्वशवा ने सबको संबोधित किया, मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मेरे दोनों पुत्रों कुबेर और रावण ने घनघोर जंगल में स्थापित गुप्त शिवलिंग को कल सूर्यास्त से पूर्व ही ढूंढ लिया था। यह सुनते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। विश्वशवा आगे बोले, किंतु आज राज्याभिषेक उसी का होगा जिसने सबसे पहले शिवलिंग को खोज निकाला था। सुमाली ने तुरंत पूछा, लेकिन इस बात को कैसे तय किया जाएगा कि गुप्त शिवलिंग तक पहले रावण पहुंचा था या कुबेर? विश्वशवा ने जवाब दिया, इसका जवाब तो वो ही दे पाएगा जो गुप्त शिवलिंग तक पहुंच पाया है। सुमाली ने चौंकते हुए
कैकसी की तरफ देखा और विश्वशवा बोले, मैं चाहता हूं प्रतिस्पर्धा की चौथी शर्त के बारे में स्वयं रावण या कुबेर ही इस सभा को बताएं। विश्वशवा की बात सुनते ही रावण ने अपना हाथ उठाया। अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं उस चौथी शर्त के बारे में बताना चाहता हूं। विश्वशवा ने इशारे से रावण को मंच पर आने के लिए कहा। रावण ने सभा को संबोधित किया। घने जंगल में गुप्त शिवलिंग तक पहुंचने पर मुझे विश्वकर्मा जी मिले और उन्होंने वहां स्थित त्रिशूल पर टंगी रुद्राक्ष की माला को लंका के स्वर्ण महल के द्वारपाल को देने को कहा। यही थी चौथी शर्त जिसे मैंने पूरा किया। रावण की बात सुनकर विश्वशवा ने कुबेर से पूछा, क्या रावण ने ठीक कहा कुबेर? कुबेर ने हां में सिर हिलाया। जी पिताश्री, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। दोनों भाइयों की बातों को सुनकर विश्वशवा ने एक दासी को राजमुकुट लाने का इशारा किया। कैकसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सुमाली से कहा, मुझे यह क्षण अविश्वसनीय लग रहा है पिताश्री। मेरे पुत्र रावण के सिर पर राजमुकुट देखना मेरा सपना रहा है और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। सुमाली मुस्कुराते हुए बोला, हमने सालों इस क्षण का इंतजार किया है। तभी राजमुकुट लेते हुए विश्वशवा बोले, इस प्रतियोगिता का विजेता और लंका का होने वाला राजा है कुबेर। यह सुनते ही रावण, कैकसी और सुमाली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया। रावण ने अपनी माता की तरफ देखा जिसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वहीं विश्वशवा ने कुबेर को राजमुकुट पहनाते हुए कहा, कुबेर ने सुबह ही रुद्राक्ष की माला द्वारपाल को दी थी और रावण ने सूर्यास्त से पहले शाम के समय रुद्राक्ष की माला दी, इसलिए आज से कुबेर ही लंकेश है। कैकसी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस राजमुकुट का स्वामी मेरा पुत्र रावण है, कुबेर नहीं। विश्वशवा ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, पुत्र मोह से ग्रसित कैकसी, लंका नरेश बनने की प्रतिस्पर्धा रावण ने नहीं कुबेर ने जीती है। इस राजमुकुट पर कुबेर का अधिकार है और इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं द्वारपाल सूर्या को बुलाना चाहता हूं। तुरंत ही द्वारपाल राज्याभिषेक मंच के निकट पहुंचा तो विश्वशवा ने पूछा, इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को बताओ सूर्या कि तुम्हें सबसे पहले रुद्राक्ष की माला किसने दी थी? द्वारपाल सूर्या ने कहा, कुबेर जी। मुझे सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही रुद्राक्ष की माला दे गए थे, जबकि रावण जी शाम को माला लेकर पहुंचे थे। यह सुनते ही अचानक एक तेज आवाज ने पूरी सभा को शांत कर दिया। यह असंभव है। यह आवाज किसी और की नहीं, रावण की थी। वो विश्वशवा से बोला, जंगल बहुत घना है और अंधेरे में शिवलिंग तक पहुंचना असंभव है। मैं बचपन से ही लंका के जंगलों में रहा हूं और भ्राता कुबेर मेरी तुलना में जंगल को बहुत कम जानते हैं। फिर भला वो मुझसे पहले रुद्राक्ष की माला लेकर जंगल के उन दुर्गम रास्तों से स्वर्ण महल के मुख्य द्वार तक कैसे पहुंच गए? ये सुनते ही कुबेर घबराया और तभी सुमाली का अंगरक्षक मलय दौड़ता हुआ उनके पास आया। मुझे आपको कुछ बताना है। इधर विश्वशवा ने रावण को डांटा, तुम और तुम्हारी माता केवल दूसरों पर उंगली उठाना जानते हैं। तुम्हें लगता है बस तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। तभी विश्वशवा की बात काटते हुए सुमाली चिल्लाया, अगर हम उंगली उठाना जानते हैं तो तुम लोग छल करना जानते हो और इसी छल का नतीजा है कुबेर की जीत। सुमाली की बात सुन विश्वशवा की आंखों में ज्वाला फूटने लगी और सुमाली आगे बढ़ा, मेरे नाती रावण के साथ छल हुआ है। कुबेर ने ईमानदारी और परिश्रम से यह प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि अपने पुष्पक विमान की मदद से जीती है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए और रावण जोर से चिल्लाया, भ्राता कुबेर ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। विश्वशवा ने कुबेर की तरफ देखा। वो कुछ बोलते उसके पहले रावण कुबेर के सामने खड़ा हो गया। वाह कुबेर भ्राता वाह, ईमानदारी से एक प्रतियोगिता नहीं जीत पाए। तुमने पुष्पक विमान की मदद से पल भर में गुप्त शिवलिंग खोज लिया और मैं ईमानदारी का पालन करते हुए आगे बढ़ा। अपने प्रिय जानवरों से मदद नहीं ली, बारिश में चोटिल हुआ, मायावी शक्तियों का मुकाबला किया, मुश्किलों से पर्वत पर चढ़ाई की और तब जाकर मुझे सफलता मिली।
तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा मेरे साथ। कैकसी ने आज रावण को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। वो आज तक वो सब हासिल कर पाया था जो उसने चाहा था। आज पहली बार उसने हार का स्वाद चखा था। कुबेर ने अपने पिता की तरफ देखा तो विश्वशवा रावण के सामने आ गए। पुष्पक विमान कुबेर ने अपनी काबिलियत से ही पाया था रावण, और उसका इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन करना नहीं है। कुबेर ही विजेता है और लंका नरेश भी। यह सुनते ही रावण को एक धक्का लगा। तभी गुस्से से तमतमाते हुए सुमाली ने कहा, यह गलत है विश्वशवा, यह छल है छल, हम इसे नहीं मानते। तभी रावण जोर से गरजा, रहने दीजिए नानाशी, इनके सामने याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके साथ अब केवल युद्ध होगा। रावण का इतना कहना था कि आसमान में जोरदार बिजली कड़की और विश्वशवा की आंखों में खून उतर आया। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। मैं इस अन्याय का बदला लेकर रहूंगा, छीन लूंगा लंका कुबेर से। देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। रावण की आवाज में विद्रोह था। कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया। रावण सीधा अपनी माता के पास गया और उनके आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर कुबेर को चेतावनी दी, मेरी प्रतीक्षा करना कुबेर, कुछ समय के लिए अपनी नगरी तुम्हें भिक्षा में देकर जा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं लौटा वो दिन तुम्हारा इस लंका में आखिरी दिन होगा। विश्वशवा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन कैकसी ने उन्हें उंगली दिखाकर रोक लिया। बस बहुत हो गया, आज तुमने अपने ही पुत्र को ठगा है और उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। लंका हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। फिर रावण, नाना सुमाली और माता कैकसी लंका के राज्याभिषेक सभा से चले गए। वहां से निकलने के बाद सभी सुमाली के आश्रम आ गए। सबको डसने वाली एक चुप्पी सबको काट रही थी। इस शांति को भंग करते हुए सुमाली ने कहा, मैं आज शपथ लेता हूं कि जब तक अपने रावण को लंका के राज सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं देख लेता, मैं अन्न और मदिरा ग्रहण नहीं करूंगा। आज से तुम्हारे लंका नरेश बनने तक दैत्यराज सुमाली सिर्फ फलाहार पर जीवित रहेगा। यह सुनकर कैकसी और रावण बुरी तरह चौंक गए। सुमाली ने रावण की ओर देखा, तुम्हें एक बार फिर शुक्राचार्य के आश्रम जाना होगा और इस बार तुम मायावी शक्तियों के ज्ञान को अर्जित करोगे। उस शक्ति के साथ लौटोगे जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। रावण ने हां में सिर हिलाया। जो आज्ञा नानाशी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मैं आपका खोया हुआ सम्मान आपके चरणों में अर्पित करके रहूंगा। इसी के साथ समय चक्र घुमा। रावण शुक्राचार्य के आश्रम से कठिन प्रशिक्षण और सभी मायावी विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर महाबली बन गया और वक्त आया वापस लौटने का। उसकी माता की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तुम आ गए रावण? सुमाली ने रावण के मुख को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो लंकाधिपति बनने के लिए। बताओ कब युद्ध करना है? लेकिन जो रावण ने कहा उसे सुन सुमाली चौंक गया। अभी नहीं नानाशी। सुमाली ने तुरंत पूछा, क्यों रावण? अब तो तुम्हारी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। रावण ने जवाब दिया, ब्रह्मा जी रोक सकते हैं नानाशी। सुमाली को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रावण आगे बोला, मुझे पहले ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, उसके बाद ही मैं लंका पर आक्रमण करूंगा। सुमाली ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है रावण? वो तुम्हें अपना आशीर्वाद क्यों देंगे भला? उन्हें देना होगा नानाश्री। मैं ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ब्रह्मा जी प्रकट होकर मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। माता कैकसी और नाना सुमाली आश्चर्य भाव से रावण को देखते रहे। सुमाली ने उसे समझाना चाहा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना कोई बच्चों का खेल नहीं है रावण। अनेकों तपस्वी वर्षों तपस्या के उपरांत भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। रावण ने मुस्कुराकर नाना सुमाली को देखा। आपके रावण में और बाकी तपस्वियों में अंतर है नानाश्री। मैं आपको वचन देता हूं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर ही मैं लौटूंगा और उसके बाद होगा तांडव, जिसकी कुबेर ने कल्पना भी नहीं की होगी। रावण ने तुरंत कैकसी के चरण छुए। मैं आपका पुत्र हूं मां, आपकी इच्छा ही मेरा भाग्य है, मेरी प्रतीक्षा करना। कहकर रावण आश्रम से निकल गया। कैकसी ने रावण की मदद के लिए
विभीषण और कुंभकर्ण को रावण के पीछे भेज दिया। तुम लोग रावण के साथ ही रहोगे। तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकल गए। जंगल के एक शांत स्थान पर तीनों भाइयों ने तपस्या हेतु अग्निकुंड और आसन का निर्माण किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। चारों तरफ बस एक ही गूंज, ओम ब्रह्मणे नमः। समय चक्र घूमने लगा। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को दर्शन नहीं दिए। रावण ब्रह्मा जी से क्रोधित होने लगा। वो क्रोध में जोर जोर से ब्रह्मा जी का मंत्र उच्चारित करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हार कर एक दिन रावण अनियंत्रित होकर अपने आसन पर खड़ा हो गया। वर्षों से बंद की हुई आंखों को उसने खोला। लाल लाल अंगारे उगलती आंखों से आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी कठोर परीक्षा लेने के उपरांत भी मुझे दर्शन नहीं दिया। अगर आप हठी हैं तो मैं भी हठी हूं। अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं ये देह त्याग दूंगा। यह सुनकर कुंभकर्ण और विभीषण ने भी अपनी आंखें खोली और रावण से ऐसा नहीं करने की विनती करने लगे। किंतु रावण ने बिना क्षण गमाए तलवार उठाकर एक झटके में अपना सिर काटकर अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। मेरा जीवन व्यर्थ है। कुंभकर्ण और विभीषण ये देख स्तब्ध रह गए। क्या होगा रावण की इस बलि का? कैसे बनेगा रावण लंकाधिपति?